अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा क्रिकेट खेलती है। वह कहती है कि लड़के सालों से क्रिकेट खेलते आए हैं और कई बार देश का नाम रोशन किया है और अब औरतें भी वही कर रही है। अनुपमा आगे कहती है कि औरतें सबको गर्व महसूस करा रही है। एक लड़की कहती है कि अनीता, रीता, दीपा, अनुपमा, सरिता, भारती और प्रीत ने भी अपने समाज का नाम रोशन किया है। अनुपमा लड़कियों और औरतों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए बढ़ावा देने पर एक मोटिवेशनल स्पीच देती है और कहती है कि असली बदलाव में समय लगता है। प्रीत अनुपमा के साथ गेम में शामिल होती है और उसे खेलने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि बॉलिंग कौन करेगा। सरिता रजनी का स्वागत करती है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है। रजनी को जूते पहने देखकर अनुपमा कहती है कि जब औरतों को काम होता है तो वे जूते पहनती है। रजनी अनुपमा को देखती है और एक कमेंट करती है। अनुपमा क्रिकेट खेलती है और पूरी चौल को इम्प्रेस करती है। रजनी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लीला अंश से कहती है कि अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। अंश पूछता है कि उसका क्या मतलब है। लीला शाह परिवार से अपनी हर्बल कंपनी ली शोज शुरू करने के अपने प्लान पर बात करती है। वह अंश को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। लीला हैरान रह जाती है। बाद में अंश कड़ी मेहनत करने और ली शो कंपनी चलाने में मदद करने का फैसला करता है। लीला शाह परिवार से मदद मांगती है। अंश उसे गले लगा लेता है। राही स्कूल के अपने पहले दिन भगवान से प्रार्थना करती है। वसुंधरा कहती है कि इस उम्र में राही को यह तय करना चाहिए कि वह काम करना चाहती है या पढ़ाई, यह पूछते हुए कि वह सब कुछ अकेले क्यों कर रही है। राही वसुंधरा की मदद करने का फैसला करती है। उसे मैनिपुलेट करते हुए वसुंधरा इनडायरेक्टली राही को स्कूल जाने से रोकती है और उसे अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। चौल में वापस रजनी लोगों की तारीफ करती है और कहती है कि वे परिवार की तरह है। हर कोई अनुपमा की तारीफ करता है। रजनी कहती है कि अब हर कोई अनुपमा को पहचान रहा है, लेकिन वह उसे बचपन से जानती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वह सच में उसे जानती है। फिर रजनी बताती है कि वह अनुपमा की क्लासमेट थी। अनुपमा उसे पहचान लेती है और दोनों फिर से। अनुपमा पूछती है कि क्या वह सच में उसे जानती है। फिर रजनी बताती है कि वह अनुपमा की क्लासमेट थी। अनुपमा उसे पहचान लेती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। रजनी अनुपमा को अपने घर ले जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका मैनेजर उसे एक मीटिंग की याद दिलाता है। रजनी मीटिंग में जाने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि वह उससे बाद में मिलेगी। रजनी सुझाव देती है कि अनुपमा को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन अनुपमा जवाब देती है कि पॉलिटिक्स रजनी की है, उसकी नहीं। रजनी चली जाती है। अनुपमा को देखते हुए अपना एक्सप्रेशन बदल लेती है। इस बीच वसुंधरा राही को डांटती है और उसे अनपढ़ कहती है। वह राही की तुलना माही से करती है। माही राही को ताना मारती है, जबकि वसुंधरा उसकी तारीफ करती रहती है।
वसुंधरा राही से चाय के कप ले जाने के लिए कहती है, जिससे राही दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा चाहती है कि परी और ईशानी को वह काम मिले जिसके वे हकदार है। वह ड्रेस डिजाइनिंग में परी के टैलेंट की तारीफ करती है। वह चाहती है कि परी और ईशानी को अच्छे मौके मिलें। अनुपमा पूछती है कि क्या वे वापस जाना चाहती है, लेकिन दोनों मना कर देती है। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अनुपमा प्रीत से पूछती है कि क्या वह परी और ईशानी को अपनी शूटिंग पर ले जा सकती है। प्रीत मान जाती है। अनुपमा को उम्मीद है कि लड़कियों को काम मिल जाएगा और उनका मन बहल जाएगा। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। चावी में रहने वाले अनुपमा से रजनी को उनकी चावी को बचाने में मदद करने के लिए मनाने के लिए कहते हैं। अनुपमा जोर देकर कहती है कि रजनी एक अच्छी इंसान है। गौतम रजनी को चावी से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए एक डील ऑफर करता है। अनुपमा को उम्मीद है कि रजनी इस मामले को देखेगी। चावी में रहने वाले लोगों को डर है कि रजनी पलट सकती है। की पीढ़ी सदमे की बात करती है, लेकिन उनके जमाने में माएं सदमा मिटाने के लिए चप्पलों से मारती थीं। परितोष कहता है कि माही वाकई होशियार है, उसे बड़ी सफलता मिली है। वह समझाता है कि माही को आर्यन की संपत्ति मिल गई है और गौतम से शादी करके उसने कोठारी हवेली में एक स्थायी जगह हासिल कर ली है। किंजल को परितोष की बात सही लगती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह माही की बात छोड़कर उस पर ध्यान दे। वह भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने कोठारी परिवार से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। परी शिकायत करती है कि गौतम कई गलतियां करता है, फिर भी उसे हमेशा माफ कर दिया जाता है। ईशानी कहती है कि परी और राजा की बजाय उसे सजा मिलनी चाहिए। परी, ईशानी, किंजल और परितोष अनुपमा से इस मामले पर गौर करने को कहते हैं। अनुपमा चिल्लाती है कि हर कोई गलतियां करता है और उम्मीद करता है कि वह उन्हें सुधारेगी। वह परी को सलाह देती है कि कोठारी परिवार के शांत होने तक इंतजार करे। अनुपमा कहती है कि उसे माही और गौतम की कोई परवाह नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। पाखी सोचती है कि उनके बच्चे इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। परितोष कहता है कि उन्होंने पहले अनुपमा को बहुत दुख पहुंचाया था और अब उनके बच्चे इसकी कीमत चुका रहे हैं। अनुपमा ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करती है। इस बीच राही प्रेम से पूछती है कि वह इस सारी अफरा तफरी के बीच इतना शांत कैसे रह सकता है। प्रेम कहता है कि तनाव लेने से कुछ हल नहीं होगा। राही सवाल करती है कि वसुंधरा माही और गौतम के रिश्ते को कैसे स्वीकार कर सकती है। प्रेम जवाब देता है कि माही ने अपना फैसला कर लिया है और वे कुछ नहीं कर सकते। राही बात करते हुए प्रेम अपना फोन चेक करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह उस पर उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। प्रेम कहता है कि उसका काम जरूरी है और वह पारिवारिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। राही को उस पर शक होने लगता है और जब प्रेम उसके शक पर सवाल उठाता है,
तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशानी वरुण के अगले कदम को लेकर चिंतित है। अनुपमा उसे शांत होने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ वसुंधरा, पराग, ख्याति, अनिल और मीता के सामने माही और गौतम के रिश्ते का बचाव करती है। वह कहती है कि उनकी शादी तय हो चुकी है और 4 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। पराग पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, और वसुंधरा बताती है कि वह किसी भी तरह के तमाशे से बचना चाहती है, इसलिए सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। अनुपमा को वरुण के बारे में पता चलता है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही माही को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। माही राही पर ईर्ष्यालु और असुरक्षित होने का आरोप लगाती है। उसे डर है कि गौतम कोठारी हवेली में प्रेम की जगह ले लेगा। राही इससे इनकार करती है और दोनों में बहस होती है। गौतम बीच में आकर माही को एक गुलाब देता है ताकि उसे अपने प्रभाव में ले सके। राही माही को चेतावनी देती है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। गौतम माही को भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाता है और वह उससे वादा करती है कि वह उसके बच्चे को जन्म देगी और एक अच्छी माँ बनेगी। गौतम माही की मासूमियत पर मुस्कुराता है। अनुपमा वरुण को पकड़ लेती है और ईशानी को परेशान करने के लिए उसे थप्पड़ मारती है। ईशानी शाह परिवार को बताती है कि अनुपमा वरुण से भिड़ रही है, जो उसे परेशान कर रहा था। अनुपमा पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और कहती है कि वरुण जैसे लोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मासूम लड़कियों को फंसाते हैं कि कहीं उसका करियर बर्बाद न हो जाए। अनुपमा वरुण से पूछती है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है
तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही, गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही
प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एके ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है।